एक बार लिविंग रिलेशन पे आ गया, जो कोई भी एविडेंस है ना आपका, उनका सहमत से ये जो यौन संबंध हुआ है, उनका जो एविडेंस गादर कर रखो, चाहे कॉल रिकॉर्ड हो, मैसेज हो, ईमेल हो, या कोई भी फोटो वीडियो से, सब संभाल के रखो अपना जीवन का अंत तक, ताकि कल जाकर ये जो बंदी आपको जो रेप चार्जेस लगाते हैं तो आपको ही प्रूव करना होगा कि हाँ इनका सहमति से ही ये सब हुआ था। प्रूव करना पुरुष का कर्तव्य है, पुरुष पर आ जाता है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इडियट। ये मैं इसलिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने कानूनी तरीके से शादी किया हूँ। अब मैं सुनाता हूँ लिविंग का कोई भी इश्यूज है क्या, या क्या क्या फ़ायदे हैं लिविंग के। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष पर भी रेप का आरोप लग सकता है। यह एक गंभीर कानूनी मुद्दा है और ऐसे मामलों में पुरुषों को कानूनी सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। भारत में किसी भी तरह का रेप चार्जेस लगने का मुख्य आधार क्या है? महिला का सम्मति के बिना यौन संबंध रखना या गलत वादे बनाकर यौन संबंध रखना। ये दो कारण है कि आप पर रेप चार्जेस हो सकता है। लिविंग रिलेशनशिप में पुरुष पर रेप का आरोप तब लग सकता है जब गलत शादी का वादा, यह सबसे आम कारण है। अगर पुरुष ने महिला को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाया है और बाद में वह शादी करने से मुकर गया है, तो महिला भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत रेप का आरोप लगा सकता है। कोर्ट ये मानता है कि झूठे वादे पर दी गई जो सहमति नहीं मानी जाती है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में भी पुरुष ने जबरदस्ती या महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए तो यह कानूनी रूप में बलात्कार माना जाएगा। अगर लिविंग रिलेशनशिप में भी पुरुष ने जबरदस्ती या महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए तो यह कानूनी रूप में बलात्कार माना जाएगा। पुरुष कानूनी सहारा कैसे ले सकता है? अब जो कभी फंस गया है उनके बारे में बताता हूं। अगर किसी पुरुष पर लिविंग रिलेशनशिप के दौरान ऐसे आरोप लगाता है तो उनको क्या करना चाहिए? पहली बात, एविडेंस गदर करना चाहिए, मतलब सबूत इकट्ठा करना चाहिए। क्या सबूत इकट्ठा करोगे यार? कम्युनिकेशन, जो कभी आपने संचार किया है, कम्युनिकेट किया है, उनका एविडेंस है क्या? जो कभी अपना पार्टनर से बताना चाहते हैं, व्हाट्सएप थ्रू, मेल थ्रू भेजिएगा। आपस में बातचीत करते हैं तो भी वीडियो रिकॉर्ड करिएगा, ताकि एविडेंस चाहिए हमें। एविडेंस अपने और महिला के बीच हुए बातचीत के सबूत, क्या जैसे मैसेज, ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखे। बातचीत एक दूसरे से ऐसे डायरेक्ट नहीं करना कभी से, या कॉल पर बात करो जो कॉल रिकॉर्ड हो पाए, या मेल भेजो ताकि आपको मेल का बैकअप हो जाए, या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करो ताकि उसे डिलीट ना कर पाए। बातचीत का सबूत जैसे मैसेज, ईमेल और कॉल रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखो। यह सबूत दिखा सकते हैं कि संबंध आपसी सहमति से थे। मतलब आपको ही करना होगा, पुरुष को ही करना होगा, समझा? कल आपका जो पार्टनर बाद में जाकर इस तरह से रेप चार्जेस करता है, तो आप पर उठाता है, तो भाई उस टाइम पर आप किस तरह से प्रूव कर पाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करता है कि उनका सहमति से ही ये जो आपस में जो इंटरकोर्स हुआ है, तो सेक्स हुआ है, तो यौन संबंध हुआ है, तो पार्टनर का संबंध से ही हुआ है। ये आपको प्रूव करना चाहिए। उसके लिए आपको सबूत इकट्ठा करना चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग हो, मैसेजेस हो, व्हाट्सएप कॉल्स हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, सब संभाल के रखो। कुछ भी सब गूगल ड्राइव पर बैकअप करते रहो। फोटोस और वीडियोस, आपसी सहमति से खींची गई तस्वीरों और वीडियो में भी संबंध के प्रकृति को साबित करने में मदद कर सकते हैं। अबे वीडियो और फोटोज कब खींचना चाहिए? मतलब आपसी सहमति से खींची हुई तस्वीरों और वीडियो भी संबंध की प्रकृति को
साबित करने में मदद कर सकते हैं। आपसी संबंध, यौन संबंध हुआ है, इसको क्लैरिफाई प्रूव करने का कोई भी वीडियो या फोटो आपके पास है तो उसे भी संभाल के रखो, बाद में काम आएगा। मतलब एक बार लिविंग रिलेशन पे आ गया, जो कोई भी एविडेंस है ना आपका, उनका सहमत से ये जो यौन संबंध हुआ है, उनका जो एविडेंस गादर कर रखो, चाहे कॉल रिकॉर्ड हो, मैसेज हो, ईमेल हो या कोई भी फोटो वीडियो से, सब संभाल के रखो अपना जीवन का अंत तक, ताकि कल जाकर ये जो बंदी आपको जो रेप चार्जेस लगाते हैं तो आपको ही प्रूव करना होगा कि हाँ इनका सहमति से ही ये सब हुआ था। प्रूव करना पुरुष का कर्तव्य है, पुरुष पर आ जाता है, नहीं तो अंदर। आर्थिक लेन देन, अगर आप दोनों एक साथ रहते थे और आपने खर्चों को साझा किया था तो उनके आर्थिक सबूत बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, रेट एग्रीमेंट हो सकते हैं, ये सब संभाल कर रखिए। यह दिखाता है कि रिश्ता एक सामान्य लिविंग रिलेशनशिप था, ना कि झूठे वादे पर आधारित। जितना भी खर्चा किया है एक दूसरे के लिए सब संभाल के रखिए, और आपस में खर्चा करते हैं तो दोनों कंट्रीब्यूट करिए, ना कि एक तरफा, ताकि दोनों पार्टनर को लगे कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है। अब कैश देते हैं तो दीजिए, बाद में सबूत नहीं होगा। इसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई इस तरह के सबूत रखिए, ये सब संभाल के रखिए, बाद में काम आएगा। आर्थिक लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन का जो कोई भी प्रूफ आप संभाल के रखते हैं तो बेहतर दोनों के लिए होगा। पुरुष को क्या करना चाहिए, इस तरह से कोई भी आरोपित करता है तो तुरंत कानूनी सलाह लेना चाहिए। आपको पता चला कि आप पर आरोप लगा है, बाद में किसी भी टाइम पर 50 ईयर्स पर जाकर वो बंदी आप पर रेप चार्जेस लगाता है तो तुरंत एक अनुभवी वकील से सलाह ले। वकील आपको सही कानूनी प्रक्रिया और बचाव के तरीके के बारे में बताएगा। वकील की मदद से आप आरोपों को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका, क्वैशिंग पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है गिरफ्तारी की संभावना है तो पुरुष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह उसे गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे देता है, एंटिसिपेटेड बेल। अगर आप गिरफ्तार होने का जो पॉसिबिलिटी है तो एंटिसिपेटेड बेल आप आवेदन कर सकते हैं, जिससे वह अपने बचाव की तैयारी कर सके। पुरुष एक और बात मैं सुनाता हूं, अगर गिरफ्तारी की संभावना है तो पुरुष अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटेड बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह उस गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे देता है, जिससे वह अपने बचाव की तैयारी कर सकें। अगला आप क्या कर सकते हैं पुरुष होने के नाते, अगर आपको कोई भी इश्यूज आता है तो, रेप चार्जेस लगता है तो डिफेमेशन केस आप कर सकते हैं, मानहानि का केस आप लगा सकते हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि महिला ने झूठे आरोप आप पर लगाए हैं तो पुरुष मानहानि का केस, डिफेमेशन केस दायर कर सकता है। यह आरोप लगाने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने और अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने में मदद कर सकता है। कोई भी एविडेंस नहीं छोड़िएगा। ये जो कोई भी लिविंग पे जाने वाले हैं या कर रहे हैं अभी, वो जो सिचुएशन नहीं आना चाहते तो जो कोई भी एविडेंस, कॉल रिकॉर्डिंग हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, मेल हो, जो फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हुआ है उन सब का जो बिल हो, या अगर कोई भी फोटो हो, वीडियो हो, या बेडरूम सिम्स का फोटो वीडियोस कौन लेता है पता नहीं, मगर या किसी भी तरह का फोटोस वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं तो सबको आप कलेक्ट करके जमा करके रखिए, बाद में जीवन का अंत तक यूज पर आएगा। क्यों? बाद में देखिए, आप 60 के उम्र पर ऐसे बैठे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उसने मुझे जब लिविंग पे था मुझ में इस तरह से रब किया। भाई लगा दिया तो अब फंसोगे ही फंसोगे। इसलिए पूरा एविडेंस गादर करके रखिए, संभाल कर रखिए अपना जीवन का अंत तक।